Good morning, students. Welcome to your online classes of Saraswati Vidya School, Takri. Today we continue our chapter Metal and Non-Metal of class 8th, and our topic is occurrence of metal and non-metal, अर्थात कि ये मिलते कैसे हैं, किस स्टेट में मिलते हैं और कहाँ पाए जाते हैं. मेटल आर द हार्डेस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ. कि जो धातु है वो सबसे सख्त पदार्थ है जो कि हमारी धरती पे मिलता है. अब सख्त में ये नहीं है कि आप उसको वुड में भी इंक्लूड कर लोगे या फिर लाइक स्टोन इंक्लूड कर लोगे. सख्त इसकी एक प्रॉपर्टी है, हार्डनेस इसकी एक प्रॉपर्टी है. मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल्स तो हार्ड होते हैं, बट कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट इन नेचर होता है. लाइक मैंने सोडियम को आपको एग्जांपल दिया था, विच इज लिक्विड, विच इज सॉफ्ट इन नेचर एट अ रूम टेम्परेचर. सेम एज मरकरी विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर. मरकरी विच शो लिक्विड लाइक मोशंस. मरकरी क्या है? लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी शो करता है एंड मोशन, मोशन यानी गति. ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, चल सकता है या बह सकता है. मेटल अकर इन नेचर इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म. यहां है कि अकर मेटल अकर इन नेचर बोथ फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म, विच मीन्स कि जो मेटल्स है वो कभी एक चीज से नहीं बनता. ऐसा भी हो सकता है वो सिंगल से बना हो, बट वो मोस्ट ऑफ टाइम कंबाइंड फॉर्म यानी कि दो चीजों के मिश्रण से भी बना होता है. Most of the metal that occur in the earth crust exist in their combined state. ज्यादातर मेटल जो है वो किस फॉर्म में है? कंबाइंड स्टेट में, यानी कि दो चीजों से मिलकर बनी है या फिर वो स्टेट कंबाइंड फॉर्म में है जो कि इकट्ठा होके बनी है. एंड आर नोन एज मिनरल्स. इनको हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे. यहाँ पे मिनरल्स कहा गया है, मिनरल नहीं कहा गया. These matter are highly reactive in nature. ये जो मेटल्स होती है ये क्या होती है? इसका प्रॉपर्टी एक ये भी है कि हाईली रिएक्टिव है. रिएक्टिव मतलब वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन कर लेती है. ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है. एंड आर फाउंड इन अर्थ, जो कि अर्थ पे पाई जाती है. अर्थ क्रस्ट एंड मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट फॉर्म. जो कि किस किस फॉर्म में मिल रही है आपको? जो को आपको मिल रही है ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में एंड कार्बोनेट की फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. इस तरह जरूरी नहीं है सिर्फ यही है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो आपके ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे. ए मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड एन ओर. जब हम किसी भी मिनरल्स को अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए निकालते हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या फिर उसका यूज करने के लिए पब्लिक में, तो हम उसको और बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम इज एक्सक्रेटरी फ्रॉम द लाइमस्टोन. कैल्शियम को हम कहां से निकालते हैं? लाइमस्टोन से. आयरन फ्रॉम हेमेटाइट्स. आयरन को हम हेमेटाइट से निकालते हैं. और कंटेन मेटल कंपाउंड. और के अंदर क्या होता है? मेटल का कंपाउंड होता है विद लोअर एज अ परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसमें क्या होती है? इनकी कुछ इम्प्योरिटीज होती है. ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स. जितने भी ओर्स हैं उन सबको हम मिनरल्स कह सकते हैं, बट सभी मिनरल्स को हम और नहीं कह सकते. ओके, एन एक्स्ट्रा बिट. एन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलरी. जब किसी भी मेटल को उसके ओर से निकालते हैं और फिर उसकी रिफाइनिंग इन द फॉर्म ऑफ उसको प्योरीफाई करते हैं फॉर द यूज, हमारे यूज के लिए, उसको हम मेटलिसिटी बोलते हैं. ओनली अ फ्यू मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर. कुछ ही मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये आपको फ्री स्टेट में मिलेगी, मतलब इनके और नहीं मिलते हैं. These metal least reactive and show little affinity. ये जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं और इनकी जो एफिनिटी होती है बहुत कम होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन एयर
एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर मेटल्स प्रेजेंट इन नेचर, कि ये जो है बहुत कम ऐसी होती है जो नेचर में भी पाई जाती नेचर। दे और कंटेन पार्टिकल ऑफ मेटल मिक्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज। इनके जो मेटल्स होते हैं इसमें क्या होती है, पार्टिकल्स में मेटल्स तो होती है बट इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा मानी जाती है, कि इनके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा है। दे आर नोन एज नोबल गैसेज, इनको हम नोबल गैसेज कह देते हैं। ठीक है, होती तो ये मेटल में इंक्लूड है बट इनमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं तो इनको हम नोबल गैसेस कह देते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल के लास्ट जो कॉलम होता है, जो हमारा पीरियड होता है, उसके अंदर नोबल गैसेस मेंशन होती है। लाइक मेटल, नॉन मेटल ऑल्सो अकर इन फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन नेचर। जैसे कि मेटल होते हैं ऐसे ही नॉन मेटल भी हमारे फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलती है। गैसियस नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फ्री फ्रॉम इन एयर। ये कुछ आपकी गैसेस हैं जो आपके नॉन मेटल हैं और जो आपको फ्री स्टेट यानी कि आपको नॉर्मली सीधे आपको एयर से मिल जाती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलती है। जैसे कि हमारा इसमें आपने देखा था कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड था, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, तो ये आपके कंबाइंड फॉर्म थे। सेम एज आपके इसमें भी कंबाइंड फॉर्म होते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज प्रोटीन, कि जो नाइट्रोजन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आइदर द प्लांट एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, एज अ प्रोटीन, किसके फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये जो नाइट्रोजन है इसको हम डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते और जो हमारा प्लांट है वो भी डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकता, तो ये आपका नाइट्राइट की फॉर्म में होता है, नाइट्राइट की फॉर्म में होता है, सॉरी नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। और जब प्लांट इसको कंज्यूम करता है तो नाइट्राइट की फॉर्म में करता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट की फॉर्म में इसको कंज्यूम करता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कौन करता है, जब प्लांट के नीचे हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि अब फिर हम जैसे उन प्लांट्स को खाते हैं तो वो जो हमारी नाइट्रोजन होती है प्लांट के अंदर होती है वो हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, तो इस वजह से हम भी नाइट्रोजन गेन कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सोयल, ये सोयल में भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है, जो कि बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड बना सकती हैं। सॉइल में रह के तो बहुत सारी चीजें इनकी हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन की सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं बनती, इसके और कंपाउंड जैसे और मिक्स्ड फॉर्म भी बनते हैं। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा वाटर किससे बना है, H2O से, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड स्टेट एज वेल ऑक्साइड ऑफ वेरियस एलिमेंट, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, लाइक NO, O2, N2, तो ये आपके ऑक्साइड फॉर्म है इनके। इन द अर्थ क्रस्ट फोस्फोरस इज फाउंड इन रॉक इन द फॉर्म ऑफ फोस्फेट। अब देखो बात आ जाती है कि फोस्फोरस कैसे मिलता है, फोस्फेट की फॉर्म में मिलता है। कार्बन अकर इन प्योर फॉर्म एज अ डायमंड, जो आपका कार्बन है, देखो आपका जो डायमंड होता है, ठीक है, वो किस एलिमेंट से बना है, तो हम कह सकते हैं वो कार्बन से बना है। और जो आपका कार्बन होता है वो क्या होता है, उनकी जो वैलेंसी होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है, लाइक दिस इज कार्बन, हियर इज द वैलेंसी, हियर इज द वैलेंसी, हियर इज द वैलेंसी एंड हियर इज द वैलेंसी। तो जो कार्बन होता है उसकी जो वैलेंसीज होती है कंप्लीटली फिल्ड पैक्ड होती है, इट विथ ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। सेम एज जो ग्रेफाइट एंड कोयल होता है ये भी प्योर कार्बन से बना होता है, बट जो ग्रेफाइट है इसकी जो हमारे मतलब वो होती है वैलेंसीज होती हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती हैं। इन कंबाइंड स्टेट इट अकर एज अ कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। इसके अगर हम ऑक्साइड देखें तो किस किस फॉर्म में मिलेंगे हमको, कार्बोनेट की, कार्बन की कंपाउंड है ये, कार्बोनेट के ऑक्साइड हैं, क्या क्या है, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो आज हम यहीं रुकते हैं, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे।